किसान आंदोलन के लिए 10,000 किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ में दिल्ली कूच को तैयार हो गए। दूसरी तरफ सरकार की भी पूरी तैयारी दिख रही है और इस वक्त में करीब करीब 64 कंपनियां वो हरियाणा बॉर्डर पर तैनात कर दी गई है। मेरे पास में आज के अखबार हैं पंजाब के। बहुत संतोषजनक तो कवरेज नहीं कही जा सकती, लेकिन फिर भी ठीक ठाक कवरेज है। ये पंजाब केसरी का पहला पेज है जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे की जो है वो खबर है, लेकिन दूसरे पेज पर यहाँ पर प्रमुखता से खबर है 10,000 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लेकर के 26 किसान संगठन कल कूच करेंगे, संगठन कल दिल्ली कूच करेंगे। ये खबर जो है वो प्रमुखता से यहाँ पर छपी है। हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर दीवार खड़ी कर दी है। अंबाला सहित 15 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। और कल जो मैंने खबर आपको बताई थी कि शंभू बॉर्डर पर पत्रकारों की एंट्री भी बैन कर दी गई है, मुझे भी शंभू बॉर्डर पर रोका गया, तो वो खबर भी यहाँ पर छपी है। वो खबर भी यहाँ पर लगी है कि पत्रकारों की एंट्री बैन कर दी गई है और 250 मीटर दूर, शंभू बॉर्डर से 250 मीटर दूर रह करके कवरेज करने के लिए कहा गया है। वही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, वो कह रहे हैं कि किसान ट्रैक्टर और बस के जरिए दिल्ली जाएं, माफ़ कीजिए, बस और ट्रेन के जरिए दिल्ली जाएं, ट्रैक्टर नहीं लेकर के जाएं। लेकिन कल ही तस्वीरें हमने ये भी देखी कि जब किसान ट्रेन से दिल्ली पहुंच रहे थे तो वहां पर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के अंदर किसानों को वहां पर रोका गया। ये तस्वीरें भी कल हमने देखी है। और इसके साथ साथ जो है वो बड़ी खबर एक भास्कर में भी छपी है। भास्कर की बड़ी खबर आप देखिए, यहाँ पर 64 कंपनियां तैनात की गई हैं। हरियाणा में 64 कंपनियां तैनात की गई हैं। किसान नेता बोले एमएसपी और कर्ज माफ़ी पर फैसला होने पर ही रुकेंगे। तो ये बात जो किसान नेताओं की तरफ से कही गई है। और मोहाली के अंदर आज रणनीति बनेगी। मोहाली में, चंडीगढ़ के अंदर आज केंद्र सरकार की तरफ से 3 नेता वो पहुंचेंगे, जिसमें नित्यानंद राय हैं, अर्जुन मुंडा है, पीयूष गोयल हैं। 3 बड़े नेता वो पहुंच रहे हैं। लेकिन किसानों की तरफ से साफ कर दिया गया है कि हरियाणा में 64 कंपनियां भले ही तैनात हो जाएं, लेकिन कर्ज माफ़ी और एमएसपी जब तक उस पर फैसला नहीं हो जाता है, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं। तो ये बात कही गई है। और दूसरी तरफ से ये भी कहा गया है कि किसान के ट्रैक्टर कभी जान नहीं लेते हैं, सरकारी बैरिकेड जान लेते हैं। केंद्र सरकार से बैठक में क्या पक्ष रखेंगे, तो इस पर कहा गया कि सरकार से बातचीत बंद नहीं करेंगे। 23 फसलों पर इकट्ठे कानून कर्ज माफ़ी, 23 फसलों पर इकट्ठे कानून कर्ज माफ़ी और स्वामीनाथन रिपोर्ट मुख्य है। नोटिफिकेशन होगा तो आंदोलन रोकने पर विचार, वरना आंदोलन जारी रहेगा। तो ये किसानों की तरफ से कहा गया है कि अगर हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम बातचीत नहीं रोकेंगे, लेकिन जब तक हम कानून, जब तक जो है वो कानून एमएसपी को लेकर के नहीं आ जाता है, स्वामीनाथन को लेकर के रिपोर्ट, जो मुख्य रिपोर्ट है, उस पर नोटिफिकेशन नहीं होगा, तब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। दिल्ली कूच की तैयारी क्या है, तो इसको लेकर के कहा गया है कि एक तरफ केंद्र सरकार से बातचीत भी चलेगी। हरियाणा में किसानों के लिए कीले तार बिछा रहे हैं, इंटरनेट बंद है, ट्रैक्टर कभी जान नहीं लेते हैं, सरकारी बैरिकेड जान लेते हैं। दिल्ली कूच कब करेंगे, कब दिल्ली कूच करेंगे, तो ब्यास में 3 जिलों का हजारों ट्रैक्टर ट्रॉलियों व अन्य वाहनों का बड़ा काफिला जमा हो गया है। तो ये बात जो है कही जा रही है। ब्यास नदी, कल जब जिस नदी पर मैं मौजूद था वो घग्गर नदी थी। घग्गर नदी पर शंभू टोल पर मैंने कल वहाँ पर आपको खबर दिखाई थी। और ये देखिए आप, जो घग्गर नदी है उसको खोद दिया गया है। और कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ जो घग्गर नदी पर, वहाँ पर जो है वो किस तरह से लोग 6-6 फीट पानी के अंदर से तैरने, पानी के अंदर से जोखिम लेकर के आ रहे हैं। तो ये आप देखिए, ये ऊपर जो आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, उस पर पुलिस ने पूरी तरह से परमानेंट बैरिकेड लगा करके उसको रोक दिया है। और उसके बाद में लोग इस 6-6 फीट के पानी से अपनी जान जोखिम में डाल करके आने को मजबूर हैं। जो लोग पंजाब से हरियाणा की तरफ, दिल्ली की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आम लोगों के लिए भी अब ये मुश्किल है कि आम लोग भी अपना वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैरान करने वाली, ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं कि मौजूदा समय के अंदर इतने लोगों को परेशानी हो रही है
और उसको लेकर के अगर सरकार कोई बीच का हल नहीं निकाल पा रही है और 2 साल 2 महीने का समय हो चुका है। और अमर उजाला ने लिखा है कि हरियाणा बॉर्डर पर पहुंचे किसान, सीमाएं सील कर दी गई है, बीएसएफ तैनात कर दी गई है। 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया गया है। हरियाणा के 15 जिलों के साथ में चंडीगढ़ में धारा 144 लागू है। शंभू के बाद में जरमहड़ी बॉर्डर भी बंद कर दिया गया है। दिल्ली कूच के लिए अमृतसर समेत पंजाब के कई क्षेत्रों से ट्रैक्टरों पर निकले किसानों के जत्थे, और जब किसानों के जत्थे निकले तो उस वक्त में अमृतसर के अंदर दरबार साहिब में मत्था टेक करके किसान निकले, वहाँ पर अरदास की गई। लेकिन शंभू बॉर्डर पर पूरी तरह से किसानों को रोकने के लिए वहाँ पर पक्का बैरिकेड लगा दिया गया है। और सोनीपत में, हरियाणा का सोनीपत जिला है, वहाँ पर 10 लीटर से ज़्यादा डीजल मिलने पर रोक लगा दी गई है। 10 लीटर से ज़्यादा डीजल नहीं दिया जा रहा है। ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर है। सीसीटीवी से नज़र बनाई जा रही किसानों के ऊपर। किसानों ने बैरिकेड व बोल्डर हटाने में सक्षम ट्रैक्टर तैयार कर लिए हैं। तो किसानों ने अपने ट्रैक्टर के आगे बम्पर लगा करके इस तरह से जो है वो ट्रैक्टरों की तैयारी की है कि वहाँ पर जो बैरिकेड लगाए गए उनको हटाया जाए। लेकिन सरकार ने सीसीटीवी कैमरे दोनों तरफ लगाए हैं ताकि किसान वहाँ पर आते हैं तो किसान के ट्रैक्टरों के नंबर के जरिए उनके ट्रैक्टर को सीज किया जाए, इसकी व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। वहीं पर हरियाणा के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री वो दोनों आमने सामने हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ट्रैक्टर पर हथियार बांध करके आएंगे तो रोकेंगे। तो ये समझ से परे बात है कि हथियार बांध करके आ रहे हैं तो रोकने की बजाय सीधे गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अगर कोई अवैध हथियार लेकर के कहीं पर जा रहा है, कहीं पर घुस रहा है या देश की राजधानी की तरफ कूच कर रहा है तो जाहिर सी बात है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, केवल रोकने की बात क्यों? और दूसरी तरफ यहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कटीले तार लगा करके इंडिया और पंजाब का बॉर्डर मत बनाइए। जो आप कटीले तार लगा रहे हैं हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर, तो पंजाब को आप अलग मत करिए, इंडिया से अलग मत करिए पंजाब को। तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसको लेकर के कहा है। और यहाँ पर जो है मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि अगर हथियार लेकर के आएंगे तो उनको रोकेंगे ही। तो पंजाब में किसानों को हरियाणा में घुसने से रोकने के लिए प्रदेश के सभी बॉर्डर सील किए जा चुके हैं। अगर किसान ट्रैक्टर पर हथियार बांध करके ले जाएंगे तो हम उन्हें जरूर रोकेंगे। ये बात हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को पंचकुला में कही। तो चंडीगढ़ के पास में पंचकुला जिला है, वहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा और वो अपना बूथ अभियान करने के एक प्रोग्राम में वहाँ पर पहुँचे थे। बीजेपी अपना वोट की तैयारी कर रही है। किसानों के साथ में बैठक आज है, आज शाम को 5 बजे बैठक होनी है और इस बैठक में चंडीगढ़ के अंदर ये बैठक होगी। सेक्टर 26 के अंदर महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये बैठक होनी है और वहाँ पर केंद्र की ओर से मोदी सरकार की तरफ से मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय और पंजाब के सीएम भगवंत मान और अलग अलग किसान संगठनों के 10 प्रतिनिधि शामिल होंगे। और इससे पहले 8 फरवरी को भी किसान संगठनों और केंद्रीय मंत्रियों की एक बैठक का दौर हो चुका है जिसमें एमएसपी को कानून बनाने समेत कुछ मांगों पर सहमति नहीं बन पाई थी। तो 4 लेयर से 6 लेयर तक की सिक्योरिटी तकरीबन हर जगह पर की जा रही है। किसानों को रोकने के लिए सड़क को तोड़ करके गहरी खाई बनाई जा रही है कि केवल सड़क पर बैरिकेड ही नहीं बल्कि गहरी खाई भी बना दी गई है ताकि खाई को भरने के लिए मिट्टी नहीं आएगी और मिट्टी कहाँ से किसान लेकर के आएंगे। लेकिन हो सकता है कि किसान अपने ट्रैक्टरों में ट्रॉलियों के अंदर मिट्टी भी लेकर के चले। तो हर तरीके से यहाँ पर तैयारी है, हर तरीके से यहाँ पर तैयारी है। और ये तैयारी निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा, और अखबार में जागरण अखबार है तो जागरण अखबार में कोई बहुत ज़्यादा कवरेज जो है इसको लेकर के नहीं है, किसान आंदोलन को लेकर के नहीं है। ये भगवंत मान की खबर है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की यहाँ पर खबर लगी है। लेकिन उसके साथ में आप अंदर देखेंगे तो अंदर भी खबर जो है वो ये यहाँ पर एक खबर लगी है कि दिल्ली कूच से पहले अरदास, किसानों की बैठक, किसानों की सरकार आज बैठक होगी किसानों के साथ में। और सिरसा के अंदर जो रात को खबर मैंने बताई थी कि सिरसा में 2 अस्थायी जेल बनाई गई है। किसानों के हरियाणा के किसान नेता वो भूमिगत हो गए हैं। प्रदर्शनकारी किसानों को गिरफ्तार करके रखने के लिए सिरसा में 2 अस्थायी जेल बना दी गई है। वहीं हरियाणा में कई किसान नेता भूमिगत हो गए हैं। खुफिया तंत्र के अनुसार किसान नेता पहले ही पंजाब पहुंच चुके हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा जो है वो ये कहें कि राजनीतिक तौर पर बहुत अलग तस्वीर पेश कर रही है कि किसान नेताओं को पंजाब में आकर के शरण लेनी पड़ रही है।
और पंजाब ये जागरण अखबार ने यहाँ पर लिखा कि किसान नेता भूमिगत हो गए हैं। वहाँ पर गिरफ्तारी जो है वो सीधे तौर पर हो रही है, जबकि पंजाब में उनको यहाँ पर आकर के ब्यास के तट पर अभी किसान नेता वहाँ पर मौजूद हैं। कुछ देर बाद में मैं वहाँ रहूँगा और वहाँ की खबरें जो है वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार क्या किसान नेता, किसान 10,000 ट्रॉलियाँ लेकर के जो दिल्ली पहुँचने की बात हो रही है, क्या वो मुमकिन है? देखिए, एक बात बिल्कुल साफ तौर पर दिख रही है। जब मैं कल शंभू बॉर्डर से निकला और फिर उसके बाद में पटियाला और अब फिर आगे अलग अलग हिस्सों में मैं पहुंच रहा हूं, कुछ किसानों की तैयारियां भी मैं आपको इस बीच में दिखाऊंगा। तो किसान, जो आम किसान हैं, गाँव के अंदर सड़क पर कल रात को लोग खड़े थे और खड़े होकर के ये बता रहे थे कि आप इस तरफ मत जाइए, उस तरफ जाइए, इधर से निकलिए, उधर से नहीं निकलना है। तो क्योंकि इंटरनेट नहीं है, तो गूगल नहीं चल रहा है, मैप भी काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे में बड़ी दिक्कत है और लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, या दूसरे जिलों से या दूर दराज से जो क्षेत्र से जो लोग आ रहे हैं और उनको गांव के रास्ते नहीं पता होते हैं, लेकिन उन रास्तों पर लोग खड़े हुए हैं। आम नौजवान जो है वो खड़े हुए हैं और नौजवानों ने मोर्चा संभाला है और नौजवान जो है वो ट्रैफिक पुलिस का काम कर रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस के काम के तरह से वो बता रहे हैं कि आपको इधर से जाना है, इधर से नहीं जाना है। देखिए, पूरी तैयारी जो है वो दिख रही है, इसमें इस बात में कोई शंका नहीं है। ऊपरी स्तर पर जो है ये तैयारियां नहीं है, बल्कि अंदरूनी तौर पर, पुख्ता तौर पर जो है वो तैयारियां किसान आंदोलन को लेकर के किसानों की है। और इस बात का अंदाजा मोदी सरकार को भी है। भले ही 4 लेयर की सिक्योरिटी, भले ही 10 लेयर की सिक्योरिटी, भले ही 2 अस्थायी जेल बनाने की जो है वो बात कही जा रही है या 2 अस्थायी जेल बना दी गई है, सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन ये भी पता है कि ये किसान रुकने वाले नहीं हैं। और इसलिए पहली बार ऐसा हुआ है कि किसानों के चलने से पहले, किसान दिल्ली कूच के लिए निकले उससे पहले ही एक बार की वार्ता हो चुकी है, दूसरी बार की वार्ता आज होने जा रही है। तो यानी कहीं ना कहीं सरकार ये अपनी तरफ से दिखाने की कोशिश कर रही है कि अगर किसानों के ऊपर जो है वो बल प्रयोग किया गया, तो ऐसे में हम कम से कम लोगों को ये बता सके कि देखिए, हमने वार्ता की, हमने बातचीत की और फिर उसके बाद में बातचीत इन मुद्दों को लेकर के हो गई थी, लेकिन वो इन मुद्दों को लेकर के अड़े हुए थे। तो ये सारी बातें जो है वो बताने की कोशिश होगी, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आम जनमानस इस आंदोलन को लेकर के क्या सोचेगा, आम जनमानस के अंदर इस आंदोलन को लेकर के क्या समझ बनेगी, आम जनमानस इस आंदोलन को किस तरह से देखेगा, क्या आम जनमानस इस आंदोलन के साथ में खड़ा होगा। तो सवाल सबसे बड़ा ये है। तो बहरहाल पूरी कोशिश ये है कि आपको किसान आंदोलन की ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊं, किस तरह से क्या कुछ तैयारियां चल रही है वो मैं आपको दिखाऊं। और मेरी कोशिश आज ये भी रहेगी कि जब आज किसान नेता पहुंचेंगे और उधर से सरकार की तरफ से मंत्री पहुंचेंगे, तो फिर उनमें बातचीत क्या होती है और वहाँ पर मौजूद रह करके उस बातचीत को मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ उस बैठक में, क्योंकि अहम फैसला आज वहीं होना है। और आज बैठक के बाद में वहाँ से फैसला ले लिया जाएगा कि किसान जो है वो रुकेंगे या किसान दिल्ली कूच के लिए निकल जाएंगे। हालांकि बहुत उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद की जानी चाहिए कि कोई ना कोई बीच का रास्ता निकले, क्योंकि किसान एक तो सीधे तौर पर जो इस बात को लेकर के अड़ गए हैं कि एमएसपी को लेकर के हमें गारंटी कानून चाहिए ही चाहिए। हम चाहते हैं कि आप एमएसपी पर कानून बनाएं। एमएसपी पर अगर कानून नहीं बनेगा तो फिर हम नहीं उठेंगे, हम दिल्ली कूच करेंगे ही करेंगे। और उसके लिए बाकायदा सरकार का नोटिफिकेशन हमें चाहिए। और आप लोग डेडलाइन करके बताइए कि कब से कब तक जो है ये चीज़ें हो पाएंगी। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आज मेरी कोशिश रहेगी कि जहाँ तहाँ पर भी मैं पहुँच पाऊँ, वहाँ से मैं आपको खबरें दिखाऊँ। और जहाँ पर नहीं पहुँच पाऊँगा तो वहाँ पर भी किसी न किसी सोर्स के हवाले से मैं खबरें लेकर के आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश रहेगी। आज पंजाब से लेकर के बिहार तक हर जगह पर जो है वो आज एक निर्णायक दिन है। पंजाब में, चंडीगढ़ के अंदर किसानों को लेकर के एक बड़ा फैसला आज हो सकता है, दिल्ली कूच का ऐलान हो सकता है। और वहीं बिहार के अंदर भी एक बड़ा फैसला जो है वहाँ पर आ सकता है। तो दोनों जगह पर मेरी नज़रें बनी हुई है और जैसे ही जहाँ से जो भी अपडेट निकल करके आएगा तुरंत मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुँचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।